आयत नंबर 61 से लेकर 64 तक। कल आपने सुना था कि जब भाई पहली मरतबा मिस्र आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, तो आपने उनको देखते ही पहचान लिया था, लेकिन वो आपको पहचान ना सके। उसकी वजह यह थी कि दरमियान में 40 बरस गुजर चुके थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुएं में डाला था तो उस वक्त आप 12 बरस के थे, और अब 52 बरस के हो चुके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो 40 बरस दरमियान में गुजर चुके हैं, तो जाहिर है कि फिर पहचानना मुश्किल है। और फिर उनके दिमाग में तो ये था कि हमने उस काफिले के हाथ में बेचा था यूसुफ को, तो वो किसी जगह पर गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा यूसुफ, या पता नहीं जिंदा भी है या नहीं, वो तो यही समझे हुए थे। उनको क्या खबर है कि जिस शाह मिस्र के सामने खड़े हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये तो उनके दिमाग में आ ही नहीं सकता था। और आप उनको कैसे पहचान गए, हालांकि 40 बरस दरमियान में गुजरे हुए थे। वो ये है कि अल्लाह ताला अंबियाई किराम को बजरिया वही भी मुत्तले फरमाता है, और नूर फिरासत, जो मोमिन का नूर फिरासत है, वो भी एक नूर है। बहरहाल आपने जब उनको पहचाना तो उन पर अपना आप जाहिर नहीं किया, लेकिन आपने ये फरमाया था, वो असल में अपने साथ लाए थे 11 ऊँट, कि 11 ऊँटों के ऊपर हमें गल्ला मिलेगा, कि हम 11 भाई हैं तो 11 ऊँट हमें दिए जाएंगे, गल्ला दिया जाएगा। आपने फरमाया कि तुम 10 बंदे आए हो तो जितने बंदे आए हैं उस हिसाब से ही गल्ला मिलेगा, 10 ऊँट पर गल्ला लादा जाएगा। यानी ये नहीं है कि कोई आदमी आए और जितना गल्ला मांगे उसको दे दिया जाए, क्योंकि हमने गल्ला सबको तकसीम करना है। ये नहीं कि मालदार आदमी आके ज़्यादा पैसे दे के तो ज़्यादा गल्ला ले जाए, नहीं, जितने लोग आएंगे उतना ही गल्ला दिया जाएगा। एक तो आपने उनको ये इरशाद फरमाया, और फिर आपने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि अपने भाई को ज़रूर लेकर आना, वगरना इधर ना आना। अला तरोना अन्नी उफिल कैला, तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप करता हूँ, वाना खैरुल मुनज़िलीन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। ये असल में इस बात की तरफ इशारा है कि जब भाई आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो आपने उनकी खातिरदारी में, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी न छोड़ी। इतना उनको नवाजा आपने कि वो हैरान हो गए। और बल्कि मैं पढ़ रहा था तफसीर के अंदर कि जब वो वापस गए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास, तो कहने लगे कि शाह मिस्र ने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है, इतना नवाजा है, खिलाया पिलाया है, कि अगर वो औलाद यकूब में से भी होता तो इतना वो करता कि न करता। तो इसमें से 2 बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि मेहमान नवाजी ये खसलत अंबिया है कि मेहमान को नवाजना। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में ये बात आती है कि जब नजाशी बादशाह ने 70 आदमी भेजे से हजूर अलैहिस्सलाम के पास कि जाओ जाकर उस नबी से कुरान सुनो कि जिसके भेजे हुए शख्स का कुरान सुनकर हमारे कलेजे दहल गए हैं, तो वो नबी जब पढ़ता होगा कुरान तो उसकी क्या कैफियत होगी।